Gandhiji gave a simple talisman that whenever you are in self-doubt about your actions, just think about the weakest section of society. And just think about that whatsoever you are doing, will it contemplate or will it change anything in their lives? Alright, and if it is true, then whatsoever you are doing is on the right path. So remembering today Dronacharya IAS pays tribute to Father of Nation on his death anniversary and keeping his ideals alive in our minds, we are here to support you in any manner we can. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली न्यूज आज आई है दैट इज ऑफ महाकुंभ। वहां पर एक स्टैम्पेड के दौरान लगभग 30 लोगों की जान जाने का अनुमान बताया गया है और 60 लोगों की इंजरी की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आई है। रीजन यही है कि कल का दिन जो था वो मौनी अमावस्या का पवित्र दिन माना गया था, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इस दिन को शाही स्नान का दिन माना गया था। ऑलराइट, लेकिन रात को जब भीड़ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कवरेज चली गई, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर एक साथ पहुँच गए, तो भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल हो गया और जहां पर त्रिवेणी संगम का एरिया बताया जा रहा है वहीं पर ही एकदम से अफवाह फैलने की वजह से भगदड़ मच गई, जिसे स्टैम्पेड कहा जाता है। देखिए, इतना बड़ा इवेंट है, बहुत ही दूर दूर से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैट्स लगभग 10 से 15 करोड़ लोग अभी तक के स्नान कर चुके हैं और कल के दिन ऑलमोस्ट एक ही दिन के अंदर वहां करोड़ों की संख्या के अंदर लोग मौजूद थे। ऐसे में एडमिनिस्टर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बट येस ऑफ कोर्स इस तरीके का इंसिडेंट जब पता है कि इवेंट जो है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े मेगा स्केल पर है, तो नेचुरली ऐसे इवेंट के अंदर इस तरीके के इंसिडेंट्स होने की संभावना बनी रहती है। बेहतर ये है कि वहाँ पर जो फोर्सेस है वो साथ के साथ कवर अप कर गई और उस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उसको रिट्रीव किया गया। आज की इस आर्टिकल के अंदर जो न्यूज आई है दैट इज अबाउट द 3 मेंबर जुडिशियल पैनल बिठाया गया है, जो एक्चुअली में इसके ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ ही कैसे, उसके पीछे जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है उसके बावजूद कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स वहां पर होने दिखाई दे रहे हैं एंड दैट इज नॉट ऑन द गुड पार्ट। All right, so Mahakumbh, as we have already discussed, it is one of the major prime events in the Hindu mythology. हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से इसको हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। जहां पर अगर आपने नहीं देखा है तो द्रोणाचार्य के चैनल पर कंप्लीट एक वीडियो आपको मिल जाएगी जहां आपको महाकुंभ के ओरिजिन से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। ऑल राइट, सो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट ऑन आर पार्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इसरो की हमने कल भी माइलस्टोन्स, कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे। इसरो ने अपनी जो 100th लॉन्च है वो कल प्लान किया था और अर्ली आवर्स के अंदर वो लॉन्च होने वाला था, विच इज अ सक्सेसफुल मिशन अगेन। ठीक है, तो इसरो ने जो अपनी 100th फ्लाइट है वो ऑर्बिट के अंदर पहुंचा दी है और वो नाविक सिस्टम जो हमारा है दैट इज नेविगेशन के लिए NVS-02 जो सेकेंड सैटेलाइट है आपकी NVS पार्ट का, ठीक है, उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करने वाली है इंडियन नेविगेशन सिस्टम के साथ, कॉन्स्टेलेशन के साथ। ये जो नाविक है ये इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होने वाला है हमारा, जो स्पेसिफिकली डेजिग्नेट करेगा कि आसपास, जैसे GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे ही इंडिया का अपना पोजिशनिंग सिस्टम है जिसे हम नाविक बुलाते हैं। राइट, इसके अंदर अभी तक के आपकी जो PVT है दैट इज पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग, उस चीज को देखते हुए इंडिया का जो सिस्टम है वो 20 मीटर्स तक के लोकेशन को एग्जैक्ट बता देता है। ठीक है, एंड आपकी एक्यूरेसी जो है वो 40 नैनो सेकेंड्स ओवर द सर्विस एरिया, प्राइमरी सर्विस एरिया 40 नैनो सेकेंड्स के अंदर वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, 5 सेकेंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स जो हैं वो एनविसाज की गई हैं नेविगेशन को ऑगमेंट करने के लिए, और NVS-01 जो है वो पहली सेकेंड जनरेशन की सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई थी 2023 के अंदर, और अब जो ये NVS-02 गई है ये इसी लीग के अंदर सेकेंड सैटेलाइट हमारी गई है। ऑलराइट, सो ये जो आर्टिकल है आपका ये प्राइमरीली आपकी इसरो की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपकी
पूरा का पूरा सिस्टम बताया गया है कि जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको आम भाषा में नाविक बुला दिया जाता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ये सैटेलाइट को भेजा गया है ताकि कॉन्स्टेलेशन को ऊपर पूरा किया जा सके। और ये जो मिशन है ये कंप्लीट एक सक्सेसफुल है। माइलस्टोन इसीलिए भी है, एक तरफ हमने अपने रीजनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है और दूसरी तरफ हमारा जो 100th लॉन्च मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। राइट, सो उस एस्पेक्ट से आपको जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट करते हुए इस न्यूज़ को पढ़ना है और उसी तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इन द लीग इज टुडेज आर्टिकल, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वो यहाँ से है। देखिए, वी हैव एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपके सुप्रीम कोर्ट ने जज ने पूछा है कि ट्रिपल तलाक के अंदर कितनी एफआईआर्स आज तक लॉन्च हुई है, उसका डाटा मांगा गया है सेंटर से। ये रीज़न आया है क्योंकि क्रिमिनल केस जो है मुस्लिम के अंदर एक लॉ सूट फाइनल हुआ जहां पर जो आपका ट्रिपल तलाक था, जिसे इंस्टेंट तलाक भी माना जा रहा था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, दैट इट इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, शायरा बानो केस के अंदर। एंड उसी चीज को फिर आपके बूस्ट करते हुए ये 2017 के अंदर ये जजमेंट आई थी। उसी के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट आया था 2019 में, जहां पर आपके ट्रिपल तलाक देने वाले पति के ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया था, जिसके अंदर 3 साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज अब एक कंटेंशियस इशू बनी हुई है कि क्या डिवोर्स दे देना क्रिमिनलाइज किया जा सकता है उस चीज को या नहीं। लेकिन सरकार का मानना ये था कि उस चीज को रोकने के लिए कोई ना कोई प्यूनिटिव एक्शन लेना जरूरी है, तभी वो चीज जो है वो रुक सकती है, एल्स और अदरवाइज नहीं। इसी चीज को क्वेश्चन करते हुए आपकी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड आउट किया है कि यहाँ पर बैठे हुए, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऑफेंस जो है, it is an offense under section 506 of IPC, it is not the threat but the consequences of the threat that really matters। कि मतलब किसी भी सूरत में वुमेन को ये थ्रेटन आउट ही करना कि मैं आपको तलाक दे दूंगा, और जो तलाक की बिद्दत यानी कि जो ट्रिपल तलाक की जो पॉलिसी थी उसके अंदर तो एक बार ही आपने अगर सामने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वन मोमेंट शी इज योर वाइफ एंड द नेक्स्ट मंथ शी इज नॉट योर वाइफ। ऐसा ही हमारे कोर्ट के जज बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि ये जो है ये किसी भी हाल में आपका मान्य नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पर नंबर लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने एफआईआर्स एक्चुअल में लॉन्च हुए हैं, जहाँ पर सामने आई हैं चीज़ें कि ये जिस चीज़ से जो आपकी वुमेन है वो आपकी फेस कर रही थी डिस्क्रिमिनेशन, उससे वो कितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाई हैं। बिकॉज एक्चुअल नंबर ऑफ एफआईआर्स विल टेल कि या कितना आपका पैरामीटर था जिससे लोग जो है इससे इम्पैक्ट हुए हैं, या कितने लोगों की जिंदगी में इससे बदलाव आया है। ठीक है, तो ये आपका एक आप कह सकते हैं हिस्ट्री में लेके जा रहा है आपको ये जीएस पेपर 2 की, जहां पर आपको ट्रिपल तलाक, शायरा बानो केस, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द रिट्रीट सेरेमनी। देखिए, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 26 जनवरी को हुआ, ठीक है, जिसके अंदर आपके कर्तव्य पथ के ऊपर भारत की पूरी एयरफोर्स से लेके नेवी, आर्मी और हर स्टेट से टेबलोस दिखाए गए। आपकी ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने यहाँ की संस्कृति, अपना कल्चर, सोसाइटी, हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया। ऐसी ही एक और सेरेमनी होती है जो जनवरी 29 को होती है, जिसे कहा जाता है रिट्रीट सेरेमनी। इसके अंदर मेजरली जो पार्टिसिपेट करती हैं दैट आर योर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री के जो बैंड्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये कॉलोनियल टाइम की लेगेसी है। ये कुछ इस तरीके से है कि वॉर के जब आपका सूर्य ढल रहा होता है तो उस टाइम पे जितनी भी आर्मीज होती हैं वो वापस अपने कैंप में चली जाती थी कि नहीं अभी स्टे है, रिट्रीट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू, या फिर वो अपने आप को रिट्रीट कर लेती थी। उसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हुए ये एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर आपके आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आपके सीआरपीएफ के जो बैंड्स हैं वो आपके इस सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब लोग वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा का पूरा इसी चीज से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेरेमनी है ये एग्जैक्ट 3 दिन बाद यानी 26 को आपका रिपब्लिक डे होता है, 29 जनवरी को रिट्रीट सेरेमनी भी सेलिब्रेट होती है, और उसका एम्फेसिस मैंने आपको बता दिया है, दैट इज टू रिमेंबर दैट कॉलोनियल लेगेसी
ठीक है, जिसके अंदर आपकी आर्मीज जो है वो वापस अपने कैंप्स में रिट्रीट कर जाती हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों न्यूज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। उसके बाद जो हमारी न्यूज़ आज के पेपर से निकल कर आ रही है दैट इज रिगार्डिंग दी, देखिए उसके बाद जो हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आज के पेपर से, दैट इज फ्रॉम दिस पेज वी हैव हियर, गिग इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लेबर लॉज से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे लेबर कोड हैं, जो 4 लेबर कोड है जिसके अंदर सोशल नॉर्म्स भी हैं, आपकी ऑक्यूपेशनल हजार्ड से रिलेटेड 4 लेबर कोड जो है डिसिफर किए गए थे, वो कोशिश की जा रही है कि 1 अप्रैल से वो लागू किए जाएंगे, जिसके अंदर आपकी गिग इकोनॉमी आपको पता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर आप फॉर्मली एम्प्लॉयड नहीं है 9 to 5 जॉब के अंदर, यू आर ऑन एन इन फॉर्मल इकोनॉमी में हैं, आप चलते फिरते, जब आपको सुबह टाइम लग रहा है या शाम को या दोपहर को या रात को 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ये जो ऑनलाइन वेंडर्स हैं या ऑनलाइन आपके जो जैसे जोमेटो स्विगी ये सब कुछ है, इंस्टामार्ट वगैरह, जो आपको डोर टू डोर बेसिस पे डिलीवरी दे रहे हैं, जो डिलीवरी बॉयज इसके अंदर काम कर रहे हैं, या आपके ओला उबर ये सब हो गए, ये सब कुछ ये गिग इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन माना जाता है, जिसके अंदर आपकी जो इकोनॉमी है वो फॉर्मलाइज्ड तरीके से 9 to 5 के जॉब में नहीं है, वो अलग अलग टाइम पे एज पर देयर शेड्यूल जैसे उन्हें सूट बैठता है उसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीटिंग हुई है जो डिस्कस कर रही है कि किस तरीके से लेबर लॉज को सामने लेके आना है, कैसे कैसे उनके जितने भी इश्यूज कंसर्न थे वो सब डिस्कस होने के बाद कैसे गिग इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर कंडीशंस के साथ, क्योंकि देखिए गिग इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि आप फिर लिटिगेशन कैसे फाइल करेंगे, लेबर कोड के अंदर आप उन लोगों को कैसे लेके आएंगे जो लोग गिग इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मली एम्प्लॉयड, दे आर नॉट इन द फॉर्मल नंबर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो वो चीज़ एक कंसर्न का मैटर बनी हुई है, उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आपका आज का आया है पेपर में। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा आर्टिकल आज के पेपर से आ रहा है दैट इज फ्रॉम हेयर, जहां पर जो हमने अभी परसों ही जब हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर हमने गुलियन बियर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र के अंदर 2 डेथ रिपोर्ट की गई है और 16 न्यू फ्रेश केसेस। ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में लाख लोगों में से 1 या 2 केसेस होते हैं जो ऐसे पाए जाते हैं, और इंडिया के अंदर इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पुणे में हुए आउटब्रेक के बाद सेंटर ने एक टीम बनाई थी जिसके अंदर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वजह, लेकिन जो टोटल नंबर है वो अब 127 पे हो गया है, जिसमें से 20 लोग वेंटिलेटर पर चले गए हैं। क्या है ये डिसीज? ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम जवाब दे देता है, अपने ही इम्यून सिस्टम के ऊपर आप लड़ाई करते हो। ठीक है, जहां पर पहले आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज योर हैंड्स एंड योर फीट, ये सब रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि आप स्वेलो करना और आप टेस्ट वगैरह की सेंसेशन भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते चलते ये आपको ये यहाँ तक भी कहा है WHO ने कि ये डेथ टेकिंग भी है, इससे डेथ होने के आसार भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सीधा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है। राइट, सो ऑल दिस इज अबाउट द मोस्ट, अभी हाल फिलहाल में पिछले काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ लगातार बार बार आ रही है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है आपके कि गुलियन बेयर वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये एक सिंड्रोम है, जो आपका सस्पेक्टेड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा अभी कंट्रोल में आने के लिए, क्योंकि इसके एज सच कोई मेडिकेशन नहीं है, यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अंदर कि आपके इस टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में कि इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है एज सच सीधे सीधे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना कर सकते हो, आपको पता हो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाके आप अपने प्लाज्मा को पूरा का पूरा चेंज करा सकते हैं ब्लड का। ठीक है, तो वो चीज़ है जो प्रोसेस अपने आप में बहुत लंबी है, रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है। तो ऑल इन ऑल ये जो हमारी डिसीज है ये काफ़ी डिफिकल्ट केस में हमें होती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, इट इज़ रिलेटेड टू योर PM सूर्य घर बिजली योजना। ठीक है, जिसके अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है, उन लोगों ने ये पूरी एक स्कीम स्टार्ट की थी दैट इज इन Feb 2024, जहां पर ये चीज थी कि आप अपने रूफ टॉप के ऊपर इंस्टॉलेशन कराइए सोलर पैनल्स का, हर घर अपनी बिजली खुद बनाए और जो एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं उसे बेच दें।
ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है, दैट इज 60% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट जो है, अगर आप 2 kW का लगवा रहे हो तो 60% आपको सरकार दे रही है और 40% एडिशनल दे रही है अगर आप 2 से 3 kV के बीच में लगवा रहे हैं। ठीक है जी, इसके अंदर जो स्टैट्स सामने आए हैं उसके अंदर ये है कि 75,000 करोड़ जो है वो सरकार ने इसके ऊपर, स्कीम के ऊपर लगाए थे। ठीक है, एंड इसमें 8.5 लाख हाउस होल्ड इंस्टॉलेशन हो चुकी है एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि इंस्टॉलेशन, इसकी स्पीड जो है वो पहले बताई गई थी कि काफ़ी स्लो है, सरकार उतने ध्यान से नहीं कर पा रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये चीज़ लेके आई थी कि स्लो पेस पे चल रहा है, बट सूर्य घर पोर्टल के ऊपर अभी भी रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं, एप्लीकेशन चल रही हैं। 20 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो पोर्टल के ऊपर हो चुकी हैं। तो जो सरकार है वो बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेके कि लोग इसमें लार्ज नंबर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर अप्लाइंग फॉर इट, एंड जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो हम टाइम के साथ दे आर सेइंग कि 3000 इन अ डे से लेके अब जो इंस्टॉलेशंस हैं दे आर एट 9000 पर डे। इस तरीके से स्कीम के अंदर इंस्टॉलेशन हो रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीम का पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री का पता होना चाहिए, सरकार क्या रोल प्ले कर रही है वो पता होना चाहिए, जो तीनों चीजें इस आर्टिकल के अंदर दी गई हैं। पीएम सूर्य बिजली घर योजना है, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से है। क्या कर रही है, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस कर रही है ताकि लोग खुद अपने ही घर में बिजली जनरेट कर सके। अगर आप 2 kV तक लगा रहे हो तो 60% सरकार दे रही है, अगर आप 2 kV से 3 kV तक लगा रहे हो तो 40% सब्सिडी एक्स्ट्रा भी दे रही है पूरी कॉस्ट पैनल की। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे स्टैट्स इसके अंदर यही बताए गए हैं कि 10 सालों के अंदर 50 गीगावाट से वी हैव हिट अ माइलस्टोन ऑफ 220 गीगावाट का माइलस्टोन हिट कर चुके हैं हम लोग स्पेसिफिकली सोलर में। ठीक है, तो इंडिया का जो अपना टारगेट है बाय 2030 हमें 500 गीगावाट करना है, जिसके अंदर हमें 50 गीगावाट हर साल बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम उसको एकम्प्लिश कर सके। वो चीज़ अभी देखने लायक रहने वाली है कि कैसे होगा। ठीक है, एंड उसके अंदर ये जो आपकी स्कीम है ये वन ऑफ द स्कीम्स है जो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली है। दैट इज व्हाई दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ऑलराइट, उसके बाद एक और आर्टिकल जो हमारा आया है दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जहां पर बात की गई है आपकी मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में। 6 मेट्रो सिटीज के अंदर बिल्कुल मना कर दिया है आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कि यहां पर किसी भी सूरत हाल में किसी भी इंसान को आप स्कैवेंजिंग के लिए नहीं लगाएंगे, दैट इज मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब देखिए पूरा मुद्दा समझते हैं क्या होता है। आपके लो कास्ट या आप कह सकते हैं जैसे लोअर तबके को जो है वो मैनुअल वेस्ट को क्लीन करने के लिए, जो आपके पाइप होल्स होते हैं, सीवरेजेस होते हैं, मैनुअली इंसान उसके अंदर उतरते हैं और उस पूरे कूड़ा करकट को जो है साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। नो वन शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस। किसी को भी दूसरे किसी इंसान के सबलाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए जो है पार्लियामेंट ने अपना एक एक्ट लेके आए थे वो लोग, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट इन 2013। ठीक है, तो 2013 के अंदर ये एक्ट आ गया था और आपकी 2023 के अंदर भी ये जजमेंट आई थी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स मेजर्स लें इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये इनह्यूमेन है। इस टाइम पर जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली आपकी 6 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद है। स्पेशल बेंच ने कहा है कि इन 6 मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो बिल्कुल कंप्लीट बैन लगा दीजिए और बाकी सभी जगह से डाटा रिकॉर्ड करके लेकर आइए कि कहाँ पर किस नंबर में ये एम्प्लॉयमेंट हो रही है। बिकॉज ये जो एक्ट है ये क्लियरली डिसबार करता है कि किसी भी इंसान को मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है, रादर उनको इम्प्रूव करके कहीं और हमें शिफ्ट करना है। क्लियर हो गया जी? तो ये एक्ट और इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको आज एक बार इसी आर्टिकल से मिल जाएंगे। इस तरीके से आपने इस आर्टिकल को एक बार रिवाइज कर लेना है अपने लिए। क्लियर है जी? उसके बाद जो हमारी आज की न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम योर पेज
ऑफ वर्ल्ड पेज पर हमारी जो न्यूज़ आ रही है, काफ़ी 2-3 छोटी छोटी न्यूज़ हैं बट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 100 ऑफ मिलियंस इन एशिया सेलिब्रेट ईयर्स ऑफ द स्नेक। यहाँ पर आपके चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, ये जो देश हैं ये अभी अपना नया साल मना रहे हैं, जिसके अंदर ये ईयर ऑफ ड्रैगन को पास आउट करके आए हैं और इस साल को ये ईयर ऑफ स्नेक बता रहे हैं। ठीक है, तो कई बार न्यूज़ में आ जाता है कि ईयर ऑफ स्नेक कौन सी कंट्रीज मानती हैं या किस तरीके से, तो आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज रिलेटेड टू इकोवास से। आपकी जनता लेड 3 नेशन है, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ठीक है, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो, ये जो तीनों नेशन हैं इन्होंने क्विट कर लिया है, खुद को बाहर निकाल लिया है पूरे एक मेन पॉलिटिकल ट्रेड ग्रुप से जिसको इकोवास कहा जाता है। ठीक है, इकोवास इट इज़ ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस का ये एक पूरा कोलैबोरेशन था जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेड के लिए बनाया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन, जिसके अंदर माली, नाइजर, चाड, आपकी ग्विनिया, सेनेगल, ये सारी जितनी भी वेस्टर्न पार्ट पे साहिल रीजन की कंट्रीज हैं वो सब इसके अंदर थी। ठीक है, ताकि ये आपस में एक कोलैबोरेटिव यूनिट बन के इकोनॉमिक ट्रेड यूनियन चला सके, इकोनॉमिक तरीके मतलब बेहतर तरीके से खुद को क्या कर सके, डेवलप कर सके। लेकिन काफ़ी टाइम से यहाँ पर भी जनता पार्टी मतलब जनता लेड होता है जब वहाँ की मिलिट्री कूप कर देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर। तो मिलिट्री कूप हुआ है इन तीनों देशों के अंदर और इन्होंने अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है दैट वी आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रुप। और ये हालात ज़्यादा बिगड़े हैं जब यहाँ से फ्रांस जो है अपने ट्रूप्स को बाहर ले गया है साहेल रीजन के अंदर। साहेल रीजन अगेन अगर आप अपने मैप के ऊपर देखेंगे तो ये एक इंटर ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन सहारा एंड योर सवाना ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो जहाँ पर आपके अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड एरिया है और ऊपर सहारा जो पूरा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट, उसके बीच का एक टेम्परेट रीजन है साहेल ग्रासलैंड्स का, जहाँ पर ये कंट्रीज जो है मेजरली लाई करती हैं, जो जिसके अंदर आपकी बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड ये सारी फॉल आउट करती हैं। ठीक है, उसमें से आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो, और आपको ये ऑर्गेनाइजेशन इकोवास पता होना चाहिए कि ये किसका कोलैबोरेशन यूनिट है, वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस का। ठीक है, जो स्पेसिफिकली काम कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से जब भी आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है तो वहाँ की ज्योग्राफी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है सबसे पहला, और वहाँ से पॉलिटिकल न्यूज़ या आप कह सकते हैं वहाँ की रिवर्स और ये सब कुछ, जैसे साहेल रीजन न्यूज़ में आ गया है तो उसके आसपास की चीज़ें, सहारा, विंड्स वगैरह जो ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाता है एंड वहाँ से फिर क्वेश्चन होना बहुत कॉमन बात बन जाती है। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए एक ये इमेज आई है जहां पर आपकी नियाग्रा रिवर से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स जो आपके यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर माने गए हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट फॉल माने जाते हैं आपके ओंटारियो, ये आपके लेक एरी और आपके ओंटारियो एरी टू ओंटारियो तक आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो मेन रिवर है दैट इज नियाग्रा रिवर, जो इसको आपको फीड करती है इन फॉल्स को। ये जो आपके फॉल्स है ये 3 हिस्सों में है, जिसमें एक हॉर्स शू है जो कनाडा की तरफ है और एक आपका जो सिंपल जो फॉल है दैट इज ऑन दी अमेरिकन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड टूरिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक ऐसे हैं जो आपकी 5 लेक्स जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर 5 लेक पढ़ते हो, जिसके अंदर आपकी होम्स के नाम से जो जिन्हें आप याद कर के रखते हैं ज्योग्राफी के अंदर, होम्स आप लेक पढ़ते हो, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, जिसमें लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये जो 5 लेक हैं उन्हीं में से आपके ओंटारियो के ऊपर और एरी के बीच में है आपके नियाग्रा फॉल्स, जो सीधा सीधा बॉर्डर बनाते हैं नियाग्रा फॉल्स आपके यूएसए और कनाडा के बीच में।
क्लियर है? अगेन ज्योग्राफिकल लोकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बार न्यूज़ में आ जाता है। ये इसीलिए है क्योंकि इस टाइम पे ये पूरी रिवर फ्रीज आउट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड हो रही ही है। ठीक है जी, तो उसी चीज़ को रिवर को अनवील करने के लिए कि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुँचा हुआ है और ये रिवर जो है इस टाइम पे फ्रीज कर चुकी है। इसी से रिलेटेड आपकी ये इमेज है। आपको नियाग्रा फॉल्स, लेक्स, ये सारी की सारी कनाडा और यूएसए का बॉर्डर अगेन न्यूज़ में था, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच की वजह से भी था, इसकी वजह से भी है, तो आपको वो वैसे भी याद होना चाहिए। एटलीस्ट आई टेल यू टाइम एंड अगेन कि जब भी आप वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ें तो एटलीस्ट तो आपको देखना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, वो आपको पता ही होना चाहिए, वो इनएविडेंट है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेगा यूपीएससी, एटलीस्ट तो आपको अपनी प्राइम इम्पेटस पे रखना ही पड़ेगा। एंड लास्ट इन द लीग फॉर टुडेज डिस्कशन इज रिगार्डिंग अगेन डीप सीक से रिलेटेड है, जिसके अंदर डीप सीक ने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया है। क्या है, हमने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, जिसने आते ही दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है, क्योंकि सारे ट्रेड मार्केटिंग सिस्टम्स हिल गए हैं कि इतने सस्ते दाम पे एआई चैटबॉट डिलीवरेंस कैसे दे रहा है चाइना। ठीक है, जिसके अंदर जो मेजर चीज़ पाई गई है वो ये कि इन्होंने यूएसए बेस्ड फर्म से ही जो है चिप्स को खरीदा बहुत सस्ते रेट पर, और उन्हीं को यूज़ करते हुए इन्होंने फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देखा, सीखा, एंड उसी चीज़ को रिप्लेस करने के चक्कर में इन लोगों ने बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर मार्केट के अंदर उतार कर रख दिया। ये आर्टिकल आपको इस तरफ ले जाएगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने स्पुतनिक मोमेंट किया है, जिस तरीके से इन लोगों ने चीज़ें की हैं, उससे सीधा सीधा दिख रहा है कि यूएस की जो कर्व्स थी चाइना के एक्सपोर्ट को लेके, मतलब कि चाइना में एक्सपोर्ट ना हो चीज़ें, वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी कि वो चाइना की चीज़ों को रोक सके, चाइना की एआई डेवलपमेंट, एआई रेवोल्यूशन को रोक सके। तो सीधा सीधा एक चैलेंज है वो यूएसए की अथॉरिटीज़ के लिए भी, ठीक है, और आपके यूएसए के एआई इनेबल्ड चैट जीपीटी को तो सीधा ये टारगेट कर ही रहा है। तो इस आर्टिकल में आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट द वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ये काफ़ी सालों तक यूएस ने अपनी सुप्रीमेसी दी है एआई के अंदर, ओपन एआई और फेसबुक पेरेंट मेटा की तरफ से, लेकिन जब चाइना ने इन्वेस्ट किया तो एक ही बारी में उसने हर तरीके से अपने आप को ओवर पावर करके दिखा दिया है मार्केट फील्ड के अंदर। एंड दैट इज़ हाउ, इसीलिए जो बड़े बड़े चैटबॉट्स हैं, जितने भी आपकी बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो सब लिमिट करने की कोशिश कर रही है चाइनीज फर्म्स को, बट नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज दे हैव come out in this field with a bang itself. All right, so that's all from today's discussion, and leaving today's discussion with a very beautiful quote given by Mahatma Gandhi ji, जिसके अंदर उन्होंने कहा था that just live your life as if you have to die tomorrow and learn everything as if you have to live forever. ठीक है, तो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी इस तरीके से जीनी है कि क्या पता कल ही डेथ हो जाए, और कुछ भी याद कर रहे जब आप जा रहे हैं तो इस तरीके से कि सदा सदा के लिए वो याद रह जाए। सिंपल सी भाषा में उन्होंने अपने जीवन काल में जितना भी कुछ किया है उसकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है। ठीक है, चाहे वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस हो, स्वराज हो, पूर्ण स्वराज हो, जितने भी उन्होंने हमें आइडल्स दिए हैं जो उनके द्वारा दी गई हुई गांधीयन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, अगर हम उस पथ पर चलते हुए अपने काम को करेंगे तो फॉर श्योर हम अपनी लाइफ के अंदर ग्रेट अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।